द biggest mistake of Soul is signing Mayavi and his team. मतलब ये जो ओपिनियन है ये गलत है. अरे पेन, हाँ, ये जो ओपिनियन है ये गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे ही इन्होंने साइन किया था बीजीएमएस इनके पास आया है, साथ के साथ वो ऑनलाइन नहीं था. इट वॉज नॉट ऑनलाइन, इट वॉज लैन. ठीक है, लैन इवेंट पर आए थे ये, लैन इवेंट पे सही खेला था. आई हैव सीन मायावी विद द टीम, ही जेल्स अप गुड. अगेन टीम के साथ जो भी होता है, टीम रहे ना रहे या जो भी चीजें, अभी तो सब इंटरनल है, वो मुझे नहीं पता. बट व्हाट आई वुड से इज कि you know what an esports team actually means, plus analyst plus coach. If you guys win together. If you guys lose together. ESL hashtag 2. Yeah, I mean, they have done things. Yes, it's a phase. Yes, it is a phase जो खराब हुआ है. But when the team has achieved, they have achieved it together. भाई वो ये टीम आई भी तो जीत करके ही थी, ब्लाइंड जीती थी. पंक पे प्रेशर तो था. आई मीन, प्लेइंग विथ 3 MVP प्लेयर्स, इट डज एड अप टू अ प्रेशर. एडमिनो डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑनेस्टली. एडमिनो ने तो कमाल किया है. जॉनथन और एस्पावर दे काइंड ऑफ फिजल डाउन, but I'm pretty sure both know what they have achieved as in their own individual teams and in their own times. I'm pretty sure they can bounce back. मतलब समझ रहे हो? And it will take time, but तब तक अगला टूर्नामेंट के लिए टाइम है. Views on Zypex भाई, Zypex पे जो यहां पे है ना, सो दो लोग 8-bit को, VST को, जो मर्जी दो लोग चलाते हैं, सोमराज एंड Zypex. एंड Zypex का सबसे बड़ा रोल यह है कि इस आदमी को कभी भी इसके दिमाग पे प्रेशर पड़ने ही नहीं देता. वो ये है सबसे बड़ा रोल Zypex. गाइस नया आया तो लाइक करो ना यार, 500 लोग बैठे हैं, लाइक हो भी नहीं रहे, 400 हैं. और सब्सक्राइब करो. Zypex का सबसे बड़ा रोल यह है कि वो इस आदमी को बिल्कुल भी प्रेशर पड़ने ही नहीं देता है. RNTX के डाउनफॉल को डिस्कस करो. आई विल नॉट एग्जैक्टली कॉल इट, आई मीन या इट इज अ बैड फेज फॉर द टीम, बट व्हाट आई कैन से इज, देखो फाइट्स तो खराब हुई तो हुई, सबसे बड़ी चीज थी इसको ना समझ पाना. प्लेयर्स ने समझा तो शायद कोच नहीं समझ पाए, शायद कोचेस ने समझा तो प्लेयर्स नहीं समझ पाए. इसका चेंज होना ही एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, सबसे पहला. एंड देन वो ड्रॉप फाइट्स जो होती रही, चाहे यासनाया हो चाहे कहीं भी हो, भाई ड्रॉप फाइट्स ही बहुत बड़ी चीज बनी. यासनाया जैसा शहर बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसमें ही फाइट्स होते रहना, ना 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 ना. ये दो चीजें हैं जिसने सबसे पहले खाया टीम को. फिर टीम का इंटरनल कुछ हुआ हो, स्प्रे गया था, स्प्रे आया था, उसमें तो मैं जा भी नहीं रहा हूं, बट यही तो सबसे पहली चीज थी ना जिसने खाया टीम को. बेस्ट आईजीएल अकॉर्डिंग टू मी. ओके, डू यू गाइज वांट बेस्ट आईजीएल इन टर्म्स ऑफ इमोशंस और इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स? किस हिसाब से तुम्हें बेस्ट आईजीएल चाहिए बताओ, किस हिसाब से चाहिए तुम्हें बेस्ट आईजीएल? 500 लाइक्स हो सकते हैं गाइस, और 5200 हम सब्सक्राइबर्स पे जा सकते हैं. एंड ऑल्सो, डू यू वांट बेस्ट आईजीएल ओवरऑल फ्रॉम BMPS और जस्ट फ्रॉम द टीम्स दैट क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स? क्योंकि मैं तो फाइनल्स वाले ही बताना चाहूंगा ना, क्योंकि ये लोग लैन पे होंगे. बट तुम्हें क्या चाहिए, ओवरऑल या फ्रॉम फाइनल्स ओनली? मेरा इसका और इसका सेम आंसर है बाय द वे. देखो, बेस्ट आईजीएल ओवरऑल फ्रॉम BMPS एंड इमोशनली, ठीक है, आई वुड से इट्स गोइंग टू बी K9 Omega. रीजन, ही इज कमिंग बैक फॉर हिज ट्रॉफी एज इंडिविजुअल.
ही इज कमिंग बैक फॉर हिज ट्रॉफी। रीजन, भाई इस आदमी के पास 1 साल पहले टूर्नामेंट में रजिस्टर करने से 1 दिन पहले तक रजिस्टर करने वाली सुबह भी इसके पास टीम नहीं थी। मैं जस्ट तुम्हें बता दूं, रजिस्टर करने वाली सुबह भी इसके पास टीम नहीं थी। ये लोगों के पास जा जा करके बोल रहा था क्या एक आदमी का स्लॉट है, मुझे रजिस्टर कर लो, खिलवा लेना, नहीं खिलवाना तुम पे है, मैं अपने खेलने के तरीके को बदलने को तैयार हूं। एंड देन हिज फादर जस्ट टेक्सटेड हिम कि भाई आज तुझे लगता है कि तेरी वैल्यू नहीं है, मुझसे पूछ के देख, मुझे पता है तेरी वैल्यू कितनी है, मुझे पता है तूने इस करियर को कितना टाइम दिया है, मैंने तुझे देखा है रात रात को जाग के खेलते हुए, मैंने वो खुशी देखी थी तेरे चेहरे पे जब तूने टीम सोल को जितवाया था। एंड पता है ओमेगा एक चीज बोलता है, कभी भी ओमेगा एक चीज बोलता है, अगर मैं खराब खेल रहा हूं ना तो ये भी ऊपर वाले का लिखा हुआ है, अगर मैं अच्छा खेल रहा हूं ये भी ऊपर वाले का लिखा है। मेरे खराब से मेरे अच्छे को बदलने का पोटेंशियल मैं रखता हूं, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, वो देखेगा और वो मुझे ये वाला रिजल्ट देगा। भाई ये आदमी अंदर से ना बहुत धार्मिक है और इस चीज के लिए रिस्पेक्ट है भाई। एंड फ्रॉम स्टैट्स यहां पर मेरे पास ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं तो आता है ओवेस। अब इसमें मैंने डेस्ट्रो का नाम क्यों नहीं लिया है मैं बताता हूं, डेस्ट्रो और सोम का नाम क्यों नहीं लिया है अभी भी मैं बताता हूं। इन दोनों के लिए डे 1 जरूरी है, ठीक है, टू प्ले गुड। इफ दे प्ले गुड ऑन डे 1 दे होल्ड दैट पोजिशन। सोम के लिए एक्वा रेडन ट्रॉय इन लोगों का चलना जरूरी है ऑब्वियसली, डेस्ट्रो के लिए जस्टिन डेल्टा इन लोगों का चलना बहुत अच्छे तरीके से जरूरी है। ओवेस स्टैट्स के हिसाब से इसलिए बोल रहा हूं भाई, जब ऑफिशियल लैन हुआ था सबसे पहला ट्रॉफी उठाई, जब ऑफिशियल नहीं हुआ था उसके पहले भी ट्रॉफी उठाई उस भाई ने ड्रीम हैक की। टीम फॉरएवर से पहले भाई सोल को सोल बनाने में जितने अच्छे तरीके से हाथ मॉर्टल का रहा है उतना ही ओवेस का रहा है, मानो ना मानो ओवेस का रहा है, उतना ही रहा है। और तब से लेकर के अब तक खेलते रहना, जहां लोग आए लोग गए सब कुछ हुआ, ही इज देयर। दिन शुरू होता है 9 बजे से ले या 9:30 तक, ठीक है, मतलब मैं तब तक उठ जाता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा मतलब मेडिटेशन वगैरह, ऐसा योगा बोल दो, स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ। ओके, 10-15 मिनट। फॉर रियल? हाँ सही में, मतलब सही है, क्या बात। नॉर्मली रहता है, इतना नहीं, क्योंकि मेरे घर से ऐसा सिखाया गया है कि सुबह उठते ऐसे करते हैं तो थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। तो उसके बाद फिर मैं नहाने वगैरह मतलब फ्रेश आउट होता हूँ और 10-15 तक ऊपर ब्रेकफास्ट वगैरह करने चले जाता हूँ। उधर थोड़ा मोबाइल चलाता रहता हूँ और ब्रेकफास्ट जो नॉर्मल रहता है। तो उसके बाद 11-11:30 तक नीचे मतलब थोड़ी ताज़ी हवा भी लेता हूँ, उधर ही अच्छा हमें दे के रखा है तो कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद अपना 11:30-12 बजे से प्रैक्टिस, आधा 1 घंटा ट्रेनिंग वगैरह, और फिर 1 बजे से मैचेस चालू हो जाते हैं। फिर कभी कभी तो कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहते हैं कि बैक टू बैक होते हैं तो खाना आने में मतलब स्किप हो जाता है एक टाइम का। लेकिन कुछ अच्छे रहते हैं तो उसमें हमें आधा घंटे का ब्रेक मिल जाता है, तो उसमें खाना वगैरह खा लेते हैं। फिर वापस मैच है जो 9-9:30 बजे तक ख़त्म होता है। तो उसके बाद चिल के लिए थोड़ा कभी टीवी देख लिया, कभी कुछ देख लिया। फिर उसके बाद ऐसे ही 10-11 बज जाता है। फिर हमारे श्री अमर भाई हैं वो ले जाते हैं हमें 7-Eleven। अच्छा। उसके वहाँ से आके 12 बजे तक खत्म हो जाता है। ये आपका पूरा 11-12 घंटे का स्केड्यूल है? हाँ, अरे मैं हर स्ट्रीम पे भी बताता हूँ, मैं देखता हूँ जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ या ऐसा मेरे को लगता है कि मतलब सेल्फ डाउट वगैरह जो होता है नॉर्मल प्लेस में, अगर ऐसे अगर मेरा पूरे दिन बेकार जाता है, ऐसा कुछ भी आता है दिमाग में, तो बेस्ट 1 दिन रेस्ट लो और महाभारत देखो पूरा। ऐसे मोटिवेशन मिलती है, मतलब मेरे को तो मिलती है, बाकी मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता। स्पिरिचुअलिटी इज योर एस्केप फॉर लाइक फ्रॉम डिमोटिवेशन, राइट? क्या बात है। आई मीन ऑनेस्टली आई एम वे एल्डर टू यू, बहुत बड़ा हूँ आपसे। आज तक आई गेस यू आर द फर्स्ट पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना रेफर करता है आज के डेट पे। इफ यू आर ए कास्ट इन ए मूवी, देन कौन सा रोल आप प्रेफर करोगे एंड कौन सी एक्ट्रेस आपके साथ में होनी चाहिए आपके? इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूंगा। अरे क्यों? ये देना पड़ेगा, ये तो देना पड़ेगा। चलो ये बता दो कि कौन सी एक्ट्रेस के साथ आप काम करना चाहोगे अगर आप मूवीज करते हो। नहीं, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो खुलना पड़ेगा आपको। श्रद्धा कपूर, क्यूट सी से मेरा भी हो जाएगा। ये
मेरा भी वही जवाब होता, पता है। फन फैक्ट, मेरे को श्रद्धा कपूर जेन्युइनली पसंद है। सेकंड रीजन है उसका कोई मैनेजर नहीं है, तो वो जो भी अपने काम करती है वो खुद से करती है, खुद से कोऑर्डिनेट करती है। सो एडमिन हैज रिसेंटली बीन इन अ ग्रेट फॉर्म, some might say it's his peak form. The question is, does Admino think this is a peak form, or is there still like room for improvement? Then what are the improvements Admino को क्या लगता है उसको किस चीज पे काम करना चाहिए in order to make his gameplay perfect? पहली बात तो ये मेरा पीक फॉर्म नहीं है, और मेरा पीक फॉर्म पता नहीं कब आएगा तो मेरे को भी नहीं पता। बेसिकली तब आएगा जब मैं कंसिस्टेंट ऐसा खेलता रहूँ और मेरा शेड्यूल सही रहा। मेरा शेड्यूल मेरे गेम प्ले में बहुत इंपैक्ट डालता है। अगर मेरा शेड्यूल सही, अगर मैं थोड़ा लेट उठता हूँ तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसा आलसी वाला जाता है। अगर मैं टाइम पर उठता हूँ तो मैं फुल एनर्जेटिक रहता हूँ पूरा दिन। चलो बता ही देता हूँ आप सबको भी, मेरे को अभी अपनी ट्रेसिंग वगैरह इंप्रूव करनी है और ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत समय के हिसाब से बढ़ता जाता है। बिल्कुल। और थोड़ा ऑटो जो गन रहती है क्लोज रेंज में, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। एक ही और बताऊंगा, वो है मेरे को अपनी शॉट गन्स वगैरह थोड़ी और इम्प्रूव करनी है, क्योंकि मेरे को वैसा करना है कि एक शॉट अगर मार रहा हूँ तो लग ही रहा है और बंदा मर रहा है, ऐसा। Who's the most overrated player in BGMI and who's the most underrated player? I hope you reply this without any hesitation. ओवररेटेड तो मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि सबने अपने टाइम पे परफॉर्म किया ही है। Smart PR answer. अंडररेटेड में मैं बोलना चाहूँगा अभी भी ड्रैगन करके एक है, कि मतलब ये गोकुल का वही। टीममेट है। मेरे को अभी याद नहीं कि क्या टीम का नाम है उनका। बेसिकली हुआ आपको याद इस तरीके से, क्योंकि हमारे बीएम बेस में मीरामार में उसी ने मारा था Exactly. भाई को। Exactly. तो वैसा आपको याद है, और अभी वो टीम 4M में